नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी होने वाली है शमशान की। आखिरकार उस रात शमशान इतना अजीब क्यों था? आखिर उस रात डोम बाबा के साथ ऐसा क्या हुआ? आखिर भूत प्रेत होते भी है या नहीं? तो आइए देखते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को, जिसे डोम बाबा खुद बताते हैं कि उस रात उनके साथ क्या हुआ था। शमशान कहते हैं ये वो जगह है जहाँ पर अनेक नकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं, जिन्हें आप भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, बेताल जैसे अनेक नामों से पहचानते हो। लेकिन मैंने कभी इन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा, कभी इनके होने का मुझे एहसास नहीं हुआ, जबकि मैं तो सालों से शमशान में ही रह रहा हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जब से मैंने होश संभाला है, मैं तब से ही शमशान में लाशें जलाने का काम करता आया हूँ। मेरा नाम डोम अनिकेत है। लोग मुझे डोम बाबा कहकर बुलाते हैं। डोम यानी कि मृतक व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करने वाला, उनकी लाशों को जलाने वाला। मेरी जिंदगी शमशान में लाशें जलाने के साथ शुरू हुई थी और शायद लाशें जलाने के साथ ही खत्म होगी। मैं पिछले 10 सालों से शमशान में लाशें जलाने का काम करता आ रहा हूँ, लेकिन इन 10 सालों में मैंने कभी किसी नकारात्मक शक्ति को अपने आंखों से नहीं देखा और यही कारण था कि आज तक मैं इन बातों को झुठलाता आया हूँ। इन बातों पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि जो चीजें दिखाई ना देती हो उनसे घबराना बेवकूफ़ी है। लेकिन मैं गलत था। 2 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो घटना मेरे जीवन की सबसे खौफनाक घटना थी। वो रात में कभी नहीं भूल सकता। आज भी जब कभी मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। ये बात है आज से 2 साल पहले की तारीख 30 मई 2020। पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन लग चुका था। सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे। सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था। दूर दूर तक सिर्फ धूल, मिट्टी और हवा में उड़ती हुई कुछ प्लास्टिक की थैलियों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे शहर के सारे लोग कहीं गायब हो गए हों। कोरोना नाम की इस महामारी ने देश में चारों ओर सन्नाटे की चादर फैला दी थी। महामारी के कारण आए दिन लोगों की मौतें हो रही थीं। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि जो कोई व्यक्ति इस बीमारी से मरता था, उसकी लाश तक को उसके परिवारजनों को दिखाया नहीं जाता था। कई बार तो खुद परिवार वाले भी अपने सगे संबंधी को देखने नहीं आते थे, इस डर से कि कहीं उन्हें भी ये जानलेवा बीमारी ना हो जाए। और सरकार भी नहीं चाहती थी कि ये बीमारी और लोगों तक फैले। इसीलिए मृतकों के शवों को एम्बुलेंस में डालकर सीधे शमशान लाया जाता था, ताकि कोई और उसके संपर्क में न आए। सुरक्षा की दृष्टिकोण से मृतक व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से सफेद कपड़ों में बांधकर लाया जाता था, ताकि सूक्ष्म कीटाणु उसके शरीर से बाहर निकलकर किसी और के शरीर में प्रवेश न कर पाए। मैं भी सुरक्षा की दृष्टिकोण से अपने चेहरे पर हमेशा रुमाल बांध कर रखता था। आए दिन लोगों की मरने की संख्या बढ़ने लगी, जिस वजह से अब देर रात तक मुझे शमशान में ही रुकना पड़ जाता था। ऐसे ही एक रात को 1 बजे एक एम्बुलेंस शमशान आई। उस एम्बुलेंस में 3 लाशें थीं। वो तीनों लाशें सर से लेकर पांव तक सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थीं। ड्राइवर और वार्ड बॉय ने मिलकर उन तीनों लाशों को एम्बुलेंस से नीचे उतारा और फिर हम तीनों ने मिलकर उन लाशों को एक एक कर चिता की लकड़ियों पर रख दिए। उन शवों को लकड़ियों पर रखने के बाद वो ड्राइवर और वार्ड बॉय तुरंत वहां से भाग खड़े हुए, मानो जैसे उन्हें वहां और ज्यादा देर खड़े रहने में बेहद डर लग रहा हो। मुझे एक पल के लिए उन दोनों का बर्ताव बड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा अब आधी रात को अगर कोई शमशान में लाशें लेकर आएगा तो उसका तो डरना लाजमी है। इसलिए मैंने भी इस बात को यही छोड़ दिया और फिर अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गया। वैसे तो मेरा काम सिर्फ अंतिम संस्कार की क्रियाकर्मों को पूरा कर चिता जलाने के लिए उसके संतान के हाथ में जलती लकड़ी को देना है, लेकिन कई बार शमशान में ऐसी लाशें भी आती थीं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता था। वो लावारिस होती थी। ऐसे में मैं ही उनकी लाशों को अग्नि दिया करता था। ये तीनों लाशें भी लावारिस थीं, इसलिए मैंने किसी का इंतजार नहीं किया। मैं नीचे बैठ गया और फिर फटाफट अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगा। सभी विधियों को पूरा करते करते मुझे रात के 3 बज गए। ये पहली बार था जब मैं किसी चीता को रात के 3 बजे अग्नि देने जा रहा था। शमशान में मेरे अलावा और कोई नहीं था। सन्नाटे से भरे शमशान के वातावरण को देखकर आज मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा डर लग रहा था। पूरे शमशान में सिर्फ एक स्पॉटलाइट थी, जिसकी पीली रोशनी अपने सीमित दायरे तक ही फैल रही थी, जिस कारण शमशान के कुछ कोनों में गुप्त अंधेरा छाया हुआ था और मुझे रह रहकर ये एहसास हो रहा था
कि मानो जैसे उन अंधेरे कोनों में से कोई मेरी ओर ही झांक रहा हो। लेकिन जैसे ही मैं उस दिशा में मुड़ता तो वहां अंधेरे के सिवाय मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता। रोज की तुलना में आज झिंगुरों की झीं झीं की आवाजें बहुत जोरों से आ रही थीं। साथ ही दूर से कई कुत्तों की जोर जोर से रोने की आवाजें भी आ रही थीं। वो आवाजें मेरे अंदर के डर को और बढ़ा रही थीं। मैंने एक घूंट गले से नीचे उतारा और फिर अगले ही पल खुद के शरीर को झिंझोड़ते हुए किसी तरह अपने डर को कम करने की कोशिश की। डर को भगाने के लिए मैंने पास रखी देसी दारू की बोतल उठाई और गटागट करके एक ही झटके में उसे अपने गले में उतार लिया। दारू पीने के बाद मेरा डर थोड़ा कम हुआ। मैंने एक लंबी सांस ली और उसके बाद फिर जलती हुई मशाल को अपने हाथों में थामकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरे सामने इस वक्त 3 चिताएं थीं जिन्हें मुझे एक एक करके अग्नि देनी थी। सबसे पहले मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा और पहली चिता की ओर आगे बढ़ गया। चिता के पास आकर मैंने अपने हाथ में पकड़ी जलती हुई मशाल को चिता की ओर बढ़ा दिया। उस चिता में अभी आग लगने ही वाली थी कि तभी अचानक वहां तेज हवाएं बहना शुरू हो गई। तेज हवा के कारण मेरी आंखों में धूल उड़ने लगी। अचानक उड़ती धूल के कारण मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था। मैंने किसी तरह उस धूल को अपने आंखों के सामने से हटाने की कोशिश की। मैं अभी धूल हटा ही रहा था कि तभी मेरी नजर मशाल पर पड़ी जिसकी लोहा तेज हवा के कारण तेजी से फड़फड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो किसी भी वक्त अब बुझ सकती है। लेकिन इससे पहले कि वो लोहा बुझ पाती मैंने तुरंत उसे पहली चिता से भिड़ा दिया। मेरे ऐसा करते ही अगले ही पल चिता की लकड़ियां भभक कर जल उठी। चिता के जलते ही अचानक बहती तेज हवाएं रुक गईं। जो अब तक धूल मिट्टी हवा में चारों तरफ उड़ रही थी वो भी अब धरती में समा चुकी थी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शमशान में आज ये हो क्या रहा है। मैंने अपने चारों ओर देखकर समझने की कोशिश की लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आया। रोज की तुलना से आज शमशान में मेरे साथ बड़ी अजीब सी घटनाएं घट रही थीं। आज पहली बार मुझे घर जल्दी जाने की इच्छा हो रही थी। मेरे मन में ये विचार आते ही मैं तुरंत दूसरी चिता की ओर मुड़ा और उसमें भी आग लगा दी। दूसरी चिता भी भभक कर जल उठी। उसके बाद मैं तीसरी चिता की ओर बढ़ा और उसमें भी आग लगा दी। लेकिन जैसे ही मैंने तीसरी चिता को अग्नि दी उस चिता की लकड़ियां फट से जल उठी मानो जैसे वो लकड़ी ना होकर पेट्रोल हो। चिता की आग काफी तेजी से जलने लगी। कुछ ही सेकंड में वो आग इतनी बढ़ गई कि उसकी बड़ी बड़ी लपटें ऊपर पतरे तक को छूने लगी। आज से पहले मैंने आग की इतनी बड़ी लपटें कभी नहीं देखी थी। मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। अभी मैं अपनी बड़ी बड़ी डरी सहमी आंखों से अपने सामने का नजारा देख ही रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर तो मेरी रूह ही कांप गई। आग के लपटों के बीच चिता के ऊपर रखी हुई लाश झट से अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। उसके बाद उसकी गर्दन धीरे से मेरी ओर मुड़ी और मेरी ओर घूर कर देखने लगी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। लाश को जिंदा होता देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मेरा शरीर डर के मारे थरथराने लगा। मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। मैं जोर से चीखना चाहता था लेकिन मेरी आवाज मेरे गले से बाहर निकल ही नहीं रही थी। मेरी जान मेरे गले तक आ चुकी थी और अगले ही पल लड़खड़ाते कदमों से मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। और जब मुझे होश आया तब तक सुबह के 6 बज चुके थे। होश में आते ही सबसे पहले मैंने उस चिता की ओर देखा जिस चिता की लाश जिंदा हो गई थी। वो चिता अब पूरी तरह से जल चुकी थी। चिता की आग अब पूरी तरह से बुझ चुकी थी। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उस चिता के पास पहुंचा। मैंने देखा उस चिता पर रही हुई लाश अब पूरी तरह से जल चुकी थी। उसकी हड्डियां मैं साफ देख पा रहा था। थोड़ी देर तक इसी तरह लाश को घुरने के बाद मेरे अंदर कई सारे सवाल उठने लगे। कल रात को जो कुछ मेरे साथ हुआ वो क्या था? वो भूत था, प्रेत था या पिशाच था? आखिर क्या था वो? मरी हुई लाश आखिर जिंदा कैसे हो गई? यही सारे सवाल मेरे मन में उठने लगे जिनका जवाब मैं आज तक नहीं खोज पाया। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी? अपना बेहद कीमती ओपिनियन कमेंट में जरूर दीजिएगा और ये भी बता दीजिएगा कि मैं अपने अगले वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में इससे भी अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।